और अब खबरें विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा धनबाद ब्रांच के मैनेजर अनिल भगत रहस्यमय ढंग से लापता हुए हैं। वे जमशेदपुर ब्रांच से 17 फरवरी को रवाना हुए थे, पर उनका कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। धनबाद बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के मैनेजर अनिल भगत 15 फरवरी को विभागीय कार्य निपटाने जमशेदपुर SME कार्यालय आए थे। 2 दिनों तक उन्होंने काम निपटाए और 17 फरवरी को धनबाद के लिए रवाना हुए, मगर वे गंतव्य नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। उनकी रहस्यमय गुमशुदगी से न सिर्फ परिजन बल्कि बैंक कर्मी भी परेशान हैं। इस आशय में बिष्टुपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जमशेदपुर ब्रांच के प्रबंधक अजीत पांडे ने बताया, यहाँ ऑफिशियल काम के लिए यहाँ 2 दिन ऑफिशियल काम किया है और 17 तारीख को शाम को 8 बजे वो यहाँ से निकला है। 8:30 के बाद यहाँ से कुछ लोग उसको कांटेक्ट करने का कोशिश किया, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद से कोई पता इस बंदा का नहीं है, हमारे ही बैंक का है। हमारा धनबाद बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मेन ब्रांच है उसमें ये सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा है। क्या उम्र होगा इनका? लगभग 30 साल, 30 इयर्स का उम्र है। मैरिड है? नहीं, ये आइडिया मेरे को नहीं है, पूछना पड़ेगा। SME ऑफिस में आए। अच्छा, हमारे ब्रांच में नहीं है। उसके बाद से क्या पता चला भी आता है आप लोग को? अभी तक बिष्टुपुर थाना में इसका गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखा दिए हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ पता चल। कब लिखाएगा? ये रिपोर्ट 2 दिन पहले लिखाया गया है। SME ब्रांच के प्रमुख DK गुप्ता ने बताया, अनिल भगत धनबाद के अकाउंट हम लोग का होता है, एक रिव्यू होता है, रिव्यू और रेटिंग होता है, 1 साल के बाद करना पड़ता है। कब आए थे? ये आए थे 15 तारीख को आए थे, 15 फरवरी को आए थे। और इसमें एक्चुअली क्या है कि ये हम लोग का हालांकि रोल नहीं है, लेकिन उसको जस्ट हमारे पास बैठ के गाइड करने के लिए, क्योंकि वो ब्रांच लेवल पे हो नहीं पा रहा था, इसीलिए उनको बोला गया, हमारे रीजनल ऑफिस से ही बोला गया कि आप वहाँ आओ, वो लोग गाइड कर देंगे। आपके पास आए थे? हाँ, हमारे पास आए थे कि हम लोग का यहाँ तो हमारे ही जो कलीग हैं पर्टिकुलर लोकेश ही उसको असिस्ट कर रहे थे, उनको सब चीज़ बता रहे थे और वो कर पा रहा था लड़का, ऐसा कुछ ये नहीं है। फिर क्या हुआ? इसके बाद 17 तारीख 15-16 यहाँ रहा हमारे पास, और 17 तारीख को निकला है। और मैं करीब निकला था 8:30 बजे, 8 और 8:30 के बीच में 17 तारीख को शाम को निकला है। उनके बाद मुझे कोई खबर, मुझे शनिवार को ही शुक्रवार को निकला, शनिवार शाम को मुझे ये पता चला कि अनिल भगत अपने घर लौटा नहीं है। CRPF बटालियन के जवान को गंभीर हालत में MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी पता नहीं चल पाया है कि उसने किस चीज का सेवन किया है। आदित्यपुर में पदस्थापित CRPF 157 बटालियन के जवान कुणाल कुमार को बेहोशी की हालत में MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने किस चीज का सेवन किया है और उसकी नींद बेहोशी की वजह क्या है। ये CRPF से आए हुए हैं, कमांडेंट रेफर किए हैं यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन के लिए। उनको आशंका है कि कुछ ड्रिंक पिए हुए हैं, एल्कोहल लिए हुए हैं तो यहाँ, और पेशेंट अभी कंफ्यूज है, ड्राउजी है, अनकॉन्शियस है। तो इसकी जांच के लिए पूरी जांच करके आप बताइए कि इसको एल्कोहल लिए हैं कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आमरा बंगाली संस्था द्वारा एक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। বাংলা চালু করতে হবে। চলবে না চলবে না জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বাংলা চালু করতে হবে করতে হবে করতে হবে।
बढ़िया बढ़िया রান্না চালু করতে হবে করতে হবে জবাব দাও জবাব দাও জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বলছি না বলবো না अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस है। हर साल के भांति इस साल में भी हम लोग जन जागरण के लिए तथा सरकार को यह सूचित करना चाहता हूं कि हम लोग का यहाँ बांग्ला भाषाभाषी का संख्या सबसे ज्यादा गरिष्ठ है और यहाँ का राज्य भाषा जो है बांग्ला होना चाहिए। इसीलिए हम लोग हर साल के भांति इस साल में भी रैली निकाले हैं। मातृभाषा दिवस के मौके पर मंगलवार को ग्रेजुएट कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मातृभाषा दिवस के मौके पर ग्रेजुएट कॉलेज में बहुभाषा परिवार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मातृभाषा के उपयोग पर बल दिया गया। इस मौके पर प्रोफेसर दिगंबर हासदा मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा करीम सिटी कॉलेज के बांग्ला और उर्दू विभाग के प्रमुख भी मौजूद थे। और इसके साथ इसकी भाषा भी है। वस्तुतः मारवाड़ियों का ये जो भाषा का था सर्वेक्षण का कार्य रेवरेंड जॉर्ज मैकॉलिस्टर ने किया। फरवरी को हमारे ग्रेजुएट कॉलेज के बहुभाषा परिवार की तरफ से, जिसमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी, ये सारी भाषाओं वाले विभाग मिलकर आज हम लोग मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर दिगंबर हासदा सर और करीम सिटी के बांग्ला विभाग के प्रोफेसर बैद्यनाथ त्रिपाठी सर और उर्दू विभाग के अध्यक्ष बशीर बद्र सर। यातायात पुलिस द्वारा मंगलवार को साक्षी बाजार में अभियान चलाकर फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा गया। यातायात पुलिस द्वारा मंगलवार को साक्षी बाजार में अभियान चलाया गया। उनके निशाने पर फुटपाथ में दुकानदारी चलाने वाले थे। फुटपाथी दुकानदार जहां दुकान लगाते हैं वहां पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के इस गरीब विरोधी कदम से उनके परिवार के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। सामान हटा है, थोड़ा रोड पर बिछा बेचने लगता है। हाँ, क्या करें, कहाँ से कहाँ तक है? ये साक्षी साक्षी बाजार तक है। ये एक दिवसीय है कि हमेशा लगातार ही चलते रहता है। कितना आदमी का घर चलता है, कितने का बच्चा स्कूल छूट गया है। यहाँ पर पार्किंग गरीब आदमी को जो रोजी रोजगार को छीन के जो है इसको पार्किंग बना दिया गया है। कितना आदमी का घर में परिवार चलता था, कितना आदमी का स्कूल जो है छूट गया है, पढ़ाई में दिक्कत है, हंडी नहीं चल रहा है किसी के घर में, उसको नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ पर पार्किंग में जो गाड़ी खड़ा कर दिया जा रहा है। सरकार से कितना खुश है? सरकार से यहाँ हम लोग का पेट में अनाजे नहीं है, घर परिवार वाला कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से खुश रहेंगे। बोंगो भाषी स्वर्णकार समिति के सम्मेलन में मशीन के दौर में भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके स्वर्णकारों पर चर्चा हुई। स्वर्ण आभूषणों को पहले स्वर्णकार अपने हाथों से बनाते थे और यही उनकी आमदनी का जरिया था, मगर अब सारे काम मशीन के जरिए होते हैं। इससे अब स्वर्णकारों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। मंगलवार को बोंगो भाषी स्वर्णकार समिति के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई और सरकार से मदद की मांग की गई। सरकार की तरफ से हमको मदद मांगते हैं कि इसमें बहुत छोटे छोटे स्वर्ण शिल्पी और दुकानदार है जिसका आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि ये कुटीर शिल्प है जो बहुत पुराना है, सालों साल का, 1000 साल का पुराना है, जिसमें संगलित तो पूरा परिवार, उसका बाप, दादा, बच्चा, नाती, पोता सब इसमें इन्वॉल्व है। तो आज ऐसा परिस्थिति हुआ, मशीन युग आ गया, तो उसका दयनीय अवस्था हो गया, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो